सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन का फंडामेंटल क्या है आपका? ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन? यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो उसे मैं रिएक्शन नंबर 1 का नाम देता हूँ। सिर्फ देखते जाइए, 10 मिनट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। OH के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं तो नंबर 2 दे रहा हूं। CO पे नंबर 3, पूरे COH पे रिएक्शन होगा नंबर 4, और अगर इसका अल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन करेंगे नंबर 5। ये 5 चीज आपको मालूम हो गया, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सपर्ट हो जाइएगा रिएक्शंस में। आइए एक एक करके आते हैं। नंबर 1, reaction at H in COH। क्या क्या रिएक्शन है हमारा? थोड़ा हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये देखिए, अगर सोडियम एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? RCOO Na प्लस हाफ H2। अब बोलेगा हाफ क्यों है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, दोनों तरफ हो जाएगा। ये क्या देता है? हाइड्रोजन यहाँ पर एफ्रेवेंस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। ये एक ऐसा गैस है, ठीक है, which burns in air with pop sound। ठीक है, तो सिंपल, हमें दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ये क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। तो ये सब में आपको क्या क्वेश्चन देगा? ये सब में हम लोग इतना बेसिक डिटेल में पढ़े हैं कि हम लोगों को ये सब रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है? एसिटिक एसिड, सिंपल, मैं अब पूरा बैलेंस नहीं दिखा रहा हूं। इन्हें दे दो, क्या बन गया? सॉल्ट, सोडियम एसिटेट। नेक्स्ट एक और, चलिए ना इसे इसके अंडर में 1 और 2 ले लेता हूं। देखिए एक और है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा। प्लस H2। क्लियर है? ये भी सॉल्ट बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम का वैलेंसी 2 है। देखिए क्या है, कैल्शियम का देख लीजिए, अभी आगे इसका रिएक्शन भी यूज होगा एसिटिक एसिड के साथ। क्या नाम है? कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, चलिए H पे क्या क्या एक्ट होता है? रिएक्शन हमें दिख गया, मेटल होता है यहाँ पे। अब हम लोग नंबर 2 में आ गए, रिएक्शन एट OH। रिएक्शन एट OH नंबर 2। क्या क्या रिएक्शन है? सबसे पहला
तीनों को मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं, डिटेल में मेरा पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। PCl3, PCl5 और थायनाइल क्लोराइड, बेस्ट यील्ड थायनाइल क्लोराइड क्या बनाएगा? OH हट के Cl, ठीक है ना। बाकी का जो भी बैलेंसिंग है, ये कंपाउंड क्या बना रहा है? एसिड क्लोराइड। ये होगा तो H3PO3 बनेगा, ये होता तो POCl3 बनता, ये होता तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl निकलता। चलिए, ये तीन के साथ हो गया। और भी कुछ है जो OH के साथ होता है, देखते हैं। RCOH, अगर आप अमोनिया से हीट कराते हैं, अमोनिया के साथ अगर RCONH2, क्या है ये? अमाइड। आइए थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके अमाइन चैप्टर में ही मिलेगा। फिर से एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ अमोनिया देते हैं तो ये क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। और ये आप हीट कीजिएगा, तब क्या निकलता है यहां से? तब यहां से क्या निकलता है? H2O निकलता है। क्या होता है? H2O निकलता है। क्या बनता है? CH3CONH2। और अगर आप एक साथ अमोनिया और हीट दोनों देते हैं, तब आपका ये बनता है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इसे समझ लीजिए। ठीक है, थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, क्लास 10 में भी था, मगर आप लोग ICSC में था, CBSE में भी। esterification, what is esterification process? किसी को कोई डाउट्स होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मुझे स्टॉप कर दिया। ये देखिए, एक एसिड है, एक अल्कोहल है, सेम कार्बन या डिफरेंट कार्बन जो लीजिए, मैंने R डैश लिख दिया है। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो पानी निकालता है, क्या होता है यहाँ पे? यहां से OH आउट होता है, और अल्कोहल से H आउट होता है। अल्कोहल से H और एसिड से OH, क्या बनता है ये देखिए, यहां से कंबाइन हो जाएगा इस तरफ। O R डैश, सेम कार्बन या डिफरेंट कार्बन कुछ भी हम लोग रख सकते थे। ये कंपाउंड क्या है? एस्टर। व्हाट इज एस्टर? एस्टर इज वन हाइड्रोजन लेस देन एसिड, वन हाइड्रोजन लेस देन एसिड। क्लियर एकदम? आइए एक रिएक्शन देखते हैं। एसिटिक एसिड और आप मिथेनॉल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बहुत बुक में हीट का भी सिंबल दिया है। क्या फंडामेंटल है? यहां से OH, यहां से H, CH3CO O CH3, और साथ में ऑब्वियसली वाटर निकल रहा है। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल एसिटेट होगा। सोडियम रहता तो क्या नाम होता था? सोडियम एसिटेट, मिथाइल एसिटेट। मिथाइल एसिटेट को ही कॉमनली एक और क्या नाम है इसका? मिथाइल इथेनोएट।
ठीक है, आइए और रिएक्शन देखते हैं। एस्टर का स्मेल कैसा होता है? एस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी सर। हाँ, फ्रूटी स्मेल। सर अभी टेस्ट हुआ था स्कूल में तो याद था थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये एस्टरिफिकेशन ही का किया होगे आप लोग। हाँ सर। सर ये सॉल्ट में क्या एक्सपेरिमेंट होता है? तुम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा है क्या? सॉल्ट एनालिसिस हो रहा है क्या? सर इस वीक में होगा बोला है। तो सॉल्ट एनालिसिस का आप लोग कोई प्रैक्टिकल नहीं किए हैं? अभी तक तो नहीं की सर, हम लोग बोल रहे थे कि वो एक्टिविटी बुक खरीद लेने। तो सर पिछले साल बुकलेट में था सर, तब उसमें तो फिर उसको सर नहीं किए, खरीदे नहीं थे, तो उन लोग बोला कि उसमें सॉल्ट एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, मुझे दिखाना, अगर लिखा हुआ कुछ होगा तो दिखाना कौन सा सॉल्ट का है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इथाइल प्रैक्टिकल लेकर कोई इश्यू होगा तो बोलिएगा। इथाइल एसीटेट, ठीक है। अब हम लोग मान लो बेंजोइक एसिड लेते हैं और इथेनॉल ले लेते हैं, क्या है? इथाइल बेंजोएट, ठीक है। चलिए, सो हमें एक स्टीरिफिकेशन का एक आइडिया मिल गया, या OH करके देखिएगा तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि यहाँ अमाइड बन गया, यहाँ एसिड बन गया, यहाँ स्टीरिफिकेशन हो गया, ठीक है। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में, रिएक्शन एट CO इन एसिड ग्रुप। कल प्लीज काइनेटिक्स वो देख के आइएगा, उसको कम से कम एक चीज को कंप्लीट कर लेंगे। वो वाला चाय फेंक देना। रिएक्शन एट OH इन COH ग्रुप, ओके। आइए, बहुत रिएक्शन है ऐसा। अरे ये तो हम लोग किए ही, क्या कर रहा हूं मैं, इसीलिए। देखिए कौन है जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, सबसे पहले हमारे ब्रेन में कौन आता है? क्लीमेंशन रिडक्शन, याद है एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा था डिटेल में, थोड़ा सा सिर्फ हाँ सर। देखिए ना, ऐसे जिंक करके का मतलब बोला। हाँ सर। मैक्सिमम बुक में देखिएगा ऐसे करके लिखा है। हम लोग क्या यूज करते हैं? 4H, जिंक अमलगम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। मैं एसिड ले लेता हूँ। देखिए इस तरह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत से एग्जाम में इस तरह भी आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिर्फ एसिड का दिखा रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन बहुत बार दिखाया हूँ। देखिए यहाँ CH2 लग जाता था, एल्डिहाइड होता था तो H मिलके क्या बनता था? एल्केन। मगर यहाँ क्या बनेगा?
आप ऐसे नहीं लिख के इसे कैसे लिख सकते हैं? क्लियर है? डायरेक्ट एसिड से अल्कोहल बन गया, क्लेमेंशन रिडक्शन। देख लीजिए एक बार, अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बस यहाँ पे वो डबल बॉन्ड वो टूट के 2H चल जा रहा है ना यहाँ पे। ये हो रही है, देखिए ना, नॉर्मल वे में भी देख सकते हैं। ये 2H के साथ वाटर बन रहा है, बाकी का 2 बॉन्ड यहाँ लग रहा है। सिंपल वे में सेम रिएजेंट हम और नहीं लिख रहे हैं इसके बीच में। 2H लग गया, क्या बन गया? CH3, वो CH2 होगा, मैं इधर ही CH3 लिख दे रहा हूं। एसिड, एसिड में क्या होगा? ठीक है, आ रहा समझ में? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्लेमेंशन भी हमारा क्लियर है, स्टेरिफिकेशन भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, रिएक्शन हो गया हमारा PCl5 PCl3 कंप्लीटेड, क्लेमेंशन हो गया है। अब आते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी याद है, वही काम करता है ना, जो क्लेमेंशन ही के तरह लगेगा, मगर एसिड में अलग से होता है। किसी भी एसिड को लीजिए, हम लोग क्या करते थे, वी जस्ट रिड्यूस इट, क्या बनता था? ठीक है, बस दिखा रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ये तो हमें मालूम ही है इस एसिड में ऐसे होता है, काफी डिटेल में एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी देखा हूँ। स्टेप अप स्टेप डाउन का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अच्छा सर, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हाँ। सर, ये एक्सपेंसिव है क्या बहुत? ये हम्म यूज नहीं होता? सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं उससे बेटर। ठीक है। RCOH, रेड P+HI, कुछ रिएक्शन दिमाग में रखना होगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिए या हीट कीजिए, ये पूरा, ये OH का नहीं है, पूरा हट के एल्केन बन जाता है बस। नेक्स्ट बढ़ू आगे। हाँ ठीक है सर। ओके, चलिए रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में बहुत कुछ मालूम है आप लोगों को और कुछ नहीं मालूम है, जो हम लोग देखते हुए चलेंगे। रिएक्शन नंबर 4 क्या है? रिएक्शन एट COH इन COH, तो बात तो वही हुआ ना, तो ये हमें लिखने की क्या जरूरत है? चलिए, सबसे पहला डी कार्बोक्सिलेशन, याद है डिटेल में स्टेप अप स्टेप डाउन का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वो हर जगह है, वहां से मैक्सिमम कन्वर्जन होगा, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन का प्लेलिस्ट, जी सर। उसे जरूर कर लीजिएगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है? फॉर डिटेल रेफर स्टेप अप स्टेप डाउन।
इस दोनों को कंबाइंड वे में सोडा लाइम बोलते हैं। और मैं डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये 11 में भी था, आपने किया है कि नहीं मालूम नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एसिड लीजिए, इससे पहले सॉल्ट बनाइए, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, क्योंकि ये वीक एसिड है, इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा नहीं देगा। तो सॉल्ट बन के क्या होता है, जितना भी सॉल्ट है सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा हमारा, ये सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, क्या होगा, CH3CO माइनस Na प्लस एट कैथोड। Na है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Na बन गया। एट एनोड अब देखो ये जो बनता है हमारे लिए क्या है, स्टेबल होना चाहिए, ये तो स्टेबल नहीं है, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ये कितना बनेगा, एक CH3 बचेगा, एक CH3 तो स्टेबल होता नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसा दो मॉलिक्यूल लेते हैं देखने के लिए, तो क्या होता है, ये दोनों क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से ये बॉन्ड आपस में मिलके क्या बनाता है, CH3 क्लियर है कि फिर से बताओ। तो सर हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, एल्किन में कन्वर्ट करते हैं इसको लोग? हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये एल्केन का चैप्टर का प्रिपरेशन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन है। ठीक है, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो ये एक वीक एसिड है, तो पहले हम लोग सॉल्ट देके उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाए, सॉल्ट। इसके बाद इसमें करंट दो, ये बनेगा। हमें एनोड से मतलब है, क्या बन रहा है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट कंपाउंड विल फॉर्म व्हेन सोडियम एसीटेट इज डन इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बनेगा, इथेन। देख लो एक बार अच्छे से देख लो। चलिए एक और रिएक्शन देखिए कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस का। नंबर 2, कंपाउंड को सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। IPAC नेम क्या है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर दो एसिड है, तो 2 मोल सॉल्ट ले लीजिए, यहां से H, यहां से H, ये बन जाता है। इसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एट एनोड
2 इलेक्ट्रॉन आउट, अब क्या है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आउट करके स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना। तो अगर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, यहां से भी आउट होता है, तो एक और मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होकर यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। क्या बन जाएगा, इथीन। बहुत बार क्वेश्चन आता है सोडियम सक्सीनेट के ऊपर, तो ये क्या है, सोडियम का, इसका सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम सक्सीनेट। या सोडियम के जगह अगर पोटेशियम यूज होता तो क्या नाम होता, पोटेशियम सक्सीनेट। देख लीजिए, ये एक और रिएक्शन देखिए इसी पे, क्लियर है ये। जी ठीक है, क्या है, सोडियम की जगह पोटेशियम ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आते हैं इसे एनोड में लेके। ये देखो यहाँ से हट होगा, आप इस तरह से नहीं लिख के सिंपल वे में लिखिए, इस तरह देखिए, एसिटिलीन बनाया, नाउ द थर्ड वन, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड कीटोन में भी था, मगर मैंने नहीं बताया था कि मैं चाह रहा था कि उसे यहाँ पर करूं। ये एक्चुअली में रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कहलाता है, सॉरी रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में आता है, एंड रिएक्शन ऑफ एसिड में आता है। ये देखते हैं डिटेल में। अगर आप इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस रिएक्ट करके, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो ये क्या बनेगा, होल ट्वाइस Ca। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आता है व्हाट कंपाउंड विल फॉर्म व्हेन वी डू ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, दिस कंपाउंड इज नोन एज कैल्शियम एसिटेट। हमें क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन। देखिए ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको स्टेप 1 दिखाया। अब स्टेप 2, हो सकता है रिएक्शन डायरेक्ट स्टेप 2 पे ही आए। अगर आप कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन मतलब होता है, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब होता है इन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। क्या कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है इससे,
एसिटल्डिहाइड और साथ में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनता है देखिए, एकदम अच्छे से इसका लॉजिक को समझिए, कभी भूलिएगा तो ये याद रखिएगा। ये ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हीट होता है। अगर आप हीट कर रहे हो यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन, कहीं भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ड्राई डिस्टिलेशन यूज होता है कैल्शियम के बारे में सोचिएगा बुद्धि लगा के। अब ये देखिए ये क्या होता है, इस तरफ आप सीओ को छोड़ रहे हो। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना आपको सुनने में अजीब सा लगेगा मगर पूरा एंड तक सुनो। सीओ को आप छोड़ रहे हो और इस जगह पे सीओ को एलिमिनेट कर रहे हो। यहाँ पे छोड़ रहे हो, यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हो। तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इधर एलिमिनेट कर दो तब इधर छोड़ दो। देखो ब्लू पेन से भी देखो जो बन रहा है, यहां से ये टूट रहा है, यहां से टूट रहा है, यहाँ आके कंबाइन हो रहा है। क्या बन रहा है, क्या बन रहा हो, मैंने गलत बना दिया। कीटोन बन रहा था, मैंने एल्डिहाइड बना दिया। देखा क्या गलती किया, मगर कंसेप्ट हमारे पास था तो हमें दिख गया। और ये देखो CaO, सी CO3 क्लियर है कि फिर से बताओ? ठीक है सर। आ रहा समझ में? अभी देखो अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट उसका सॉल्ट नहीं दिखा के मैं सिंपल वे में आ रहा हूं। पहला मैंने क्या दिखाया, नंबर 1 ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट कैसा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने किसका सबसे पहले ड्राई डिस्टिलेशन दिखाया, कैल्शियम एसीटेट का। सिंपल कंसेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं। बाकी सब में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो देख लेना। एसीटोन बहुत फेमस कन्वर्जन है, एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना। लोग ये स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं बताया हूं, बहुत सोचने में टाइम लगेगा। क्या है, वेरी सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैं हाँ नंबर सर। 3 में आ रहा हूं। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है,
ठीक है, ये मालूम है फॉर्मिक एसिड से बन रहा है। जी। नंबर सी, कैल्शियम बेंजोइड। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर। हाँ सर। ठीक है, ये अलग अलग सॉल्ट था कैल्शियम का। अगर कंबाइंड फॉर्म में आता है, अगर कंबाइंड फॉर्म में आता है, मान लीजिए इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में, जिसे मैं नंबर सी हुआ था ना, इसे डी मान लेता हूं। एंड कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, दोनों सॉल्ट एक साथ आ गया, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, दोनों को ओपन कीजिए। किसी भी एक तरफ सीओ को छोड़िए और दूसरे तरफ सीओ को एलिमिनेट कर दीजिए, एक ही बात है। अगर आप इस तरफ काटते हो तो इधर छोड़ना होगा, एक ही चीज है, चेक कर लेना। क्या बनेगा ये ड्राई डिस्टिलेशन से? देखो, दो मॉलिक्यूल बनेगा, नीचे में भी सेम, ऊपर में भी सेम, साथ में 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड, जब ये दो को ले रहे हैं। उसी तरह और भी हम लोग देख लेते हैं। क्या लिए थे, कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पर कैल्शियम एसिटेट ले लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन में डायरेक्ट कंपाउंड का नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एसिटोफिनॉन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है ना, और यहाँ पर क्या लिया था, ये हो गया, ये हो गया, एक और बचा है।
बेंजल्डिहाइड। चलिए ये हमारा हो गया यहां तक का, रिएक्शन नंबर 4 तक का हमारा काम हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अरे क्या कितना लिख दिया हूं मैंने आज। ये 4 तक हो गया, 5 आ रहा हूं, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नंबर 5, रिएक्शन एट अल्काइल ग्रुप इन COH, इसे क्या बोलते हैं इस रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे हेल वल्हाड जेलेंस्की रिएक्शन। प्लीज कल कोऑर्डिनेशन और काइनेटिक्स का पूरा करके रखिएगा। हेल वल्हाड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, रिप्लेस करेगा आपको अल्फा हाइड्रोजन को। आप बोले घरे ये अल्फा हाइड्रोजन तो सुना सुना नाम लग रहा है, हमने कैनिजारो एल्डोल से पहले सीखा था, मगर इसका और भी रिएक्शन यहाँ पर है, वो भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। आइए सबसे पहले एसिटिक एसिड पे सीखते हैं। एसिटिक एसिड को समझने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एक H को यहाँ लिख रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप के बगल का जो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, है ना। प्लस हैलोजन ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अल्फा क्लोरो acetic acid, and this reaction is known as Helmholtz-Zelensky reaction. In short, it is known as HVZ reaction. तो ये जो हमारा रिएक्शन है स्टेप 1, इसे स्टेप 1 लिखते हैं, कुछ बना रहा हूं मैं, ये हमारा HVZ है। स्टेप 2 एप्लीकेशन ऑफ HVZ है, जहां से हम लोग अमाइनो एसिड बनाएंगे। यहां से Cl और यहां से H हटता है। The compound is known as ग्लाइसिन, कमर्शियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा इसका क्या और नाम है, अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। देख लीजिए एक बार, ये मैंने ये बनाने के लिए यहाँ पर किया था, और भी कुछ कंपाउंड बनाना है, एक और रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। नंबर बी, एलानाइन बनाएंगे, 9 NINE कैसे बनाएंगे, ये सब क्या है, दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड, वी ऑलरेडी नो। जहां पर अमाइन और COH एक साथ होगा फंक्शनल ग्रुप में, से क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स वगैरह में भी होता है, बायोमोलिक्यूल जिसने पढ़ा होगा उनको याद होगा, पढ़ाया हो, जिनका नहीं हुआ उनको लेक्चर भेज दूंगा, मगर पहले जो बोला गया है कल तक उसको करने के लिए। आइए एलानाइन, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है क्लोरीन ही ले।
क्या मैं बना रहा हूँ बोलो तो? प्रोपोनोइक एसिड पे होगा ना ये? कल एल्डिहाइड कीटोन भी थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। क्या नाम है? अल्फा अमाइनो प्रोपोनोइक एसिड। ऑल्सो नोन एज एलानाइन। देखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग मैंने आपको एकदम बहुत डिटेल में हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताया था कि अगर इस जगह पे मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है, जिसे मैं ग्रुप लिख देता हूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अगर इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या देगा? ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप। और अगर इसके अंदर सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी है तो ये क्या देगा? मेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोल रहा है? मेटा डायरेक्टिव। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका पाई बॉन्ड है। देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं बगल में। क्या होगा? बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होता था, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर होगा, देखिए ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एरोमेटिक किया है ना मेरा आप लोगों ने 11 का? हाँ नहीं, सर। नहीं किया तो बोलिएगा, मैं कुछ रिएक्शन कराऊंगा। ये देखिए क्या देगा, ये मेटा ओरिएंटेड। इसी तरह अगर सल्फोनेशन भी होता है, देख लीजिए। ठीक है, हाँ सर। तो कल आप लोग प्लीज सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिस्टिंग्विश। आप देख सकते हैं ये जो आप लोगों ने ऊपर में किया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल वगैरह में भी आप लोगों के स्कूल में कराया जाता है। ठीक है, जिनके हुए हैं अच्छी बात है, वो रियल लाइफ उससे रिलेट कर पाएंगे थ्योरेटिकल फंडामेंटल से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अच्छे से समझिए। एकदम एक कॉमन डिस्टिंग्विश है। क्या होता है यहाँ पे, मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। पहले हम लोग फॉर्मिक एसिड का करते हैं, एकदम अच्छे से सजा के फॉर्मिक एसिड के बारे में पहले लिखते हैं।
फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूसेस, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, फिर आप लोग आराम से उसे देखते हुए कॉपी कर लीजिएगा। सो दिस इज व्हाट, मैं सबसे पहले फॉर्मिक एसिडिक एसिड किससे दिखा रहा है, टॉलिंस रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूसेस अ सिल्वर मिरर ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, येलो कलर लूं तो ज्यादा बेटर है दूसरे कलर का। और इस तरह से यहाँ पर साइड में ऐसे करके सिल्वर मिरर बनता है जिसमें आपका फेस भी दिख जाएगा। हीटिंग विद टॉलेंस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एसिटिक एसिड। तो डिस्टिंग्विश हो गया फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एक्शन भी बोला जाता है एसिटिक और फॉर्मिक एसिड का। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक और रिएक्शन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन में भी याद रखिएगा, आप फेलिंग से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बुक में दिया है देख लीजिएगा। फेलिंग सॉल्यूशन में फॉर्मिक एसिड, रेड पीपीटी, ठीक है, कुछ नहीं देगा। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड्स में पूछा जाता है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। और ये डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज होता है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए, ये इसके लिए भी है और डिस्टिंग्विश के लिए भी, फॉर्मिक और एसिडिक में। आइए आते हैं, हम इसको मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नहीं, चलिए आइए, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड देख लीजिए, यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट है। फॉर्मिक एसिड HgCl2 से क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी। ये व्हेन मर्क्यूरी क्लोराइड इज एडेड टू फॉर्मिक एसिड, व्हाइट पीपीटी और मर्क्यूरस क्लोराइड इज फॉर्म्ड। एसिटिक एसिड ये नहीं देता है, ठीक है। अब बोलिएगा आगे आपने क्या लिखा है, अगर कभी रिड्यूसिंग एक्शन पूछता है तो इसके बाद फिर आगे दिखाइए कि फॉर्मिक एसिड जो वहां पर और रिमेनिंग रहता है वो मर्क्यूरस क्लोराइड जो व्हाइट पीपीटी बनता है उससे रिएक्ट करके ग्रे कलर बनाता है मर्क्यूरी का, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा एसिटिक एसिड, इथेनॉल, ये मैंने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ाया, आइडोफॉर्म से ये I2NaOH में ये देगा, ऑक्सीडेशन में फ्री कीटो मिथाइल ग्रुप देता है, आइडोफॉर्म देगा, येलो पीपीटी ये नहीं देगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेरीज होगा तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं क्वेरीज के लिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।